हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। क्या आप बहुत सारा पैसा पाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना चाहते हैं? क्या आप नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट से ऊपर उठना चाहते हैं? क्या आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर के माध्यम से अपने करियर में सक्सेस पाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब अगर हाँ है तो ये समरी आपको जरूर सुननी चाहिए। इस समरी में हम एक महान किताब के बारे में बात करने वाले हैं। किताब का नाम है ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मार्फी ने लिखी है। ये किताब आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सब कुछ बताएगी। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अमीर बनना एक ऐसा कथन लगता है जो सच हो नहीं सकता है। यहाँ तक कि इस बुक के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मार्फी लोगों को कहते हैं कि अमीर बनने या अपनी मनचाही चीजों को पाने के लिए आपको बिल्कुल भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सहज प्रयास की जरूरत है। आपको बस अपनी मनचाही चीजों को सबकॉन्शियस माइंड के स्किन के ऊपर लाना है कि जिसे आप अपने जो चीज आप चाहते हैं उससे करते हुए पाएंगे। हम इस समरी में जानने वाले हैं कि आप कैसे इस चीज को कर सकते हैं, और हाँ, जब आप इसे कर लेंगे तब आप एक ऐसी पावर को डेवलप करते हैं जो कि आपकी सारी डेस्टिनी को पूरी कर सकते हैं। मैन, वुमेन और टीनेजर्स जिन्होंने इस पावर को यूज किया है वो सोसाइटी के हर लेवल से आते हैं और हर एक इनकम ब्रैकेट से। हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं, कॉलेज में काम करने वाले लोग, टैक्सी ड्राइवर, कॉलेज के प्रोफेसर और ट्रक ड्राइवर्स हैं। लोगों ने इस पावर को डिस्कवर किया जिसने उनकी असफलताओं को उत्तर दिए हैं और उनकी समस्याओं का हल किया है। उनके सारे पैसों की दिक्कत को खत्म किया और यहाँ तक कि उनके आंसू को भी खत्म किया है। इस बुक्स में ऑथर ने 5 चैप्टर बताए हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है अंडरस्टैंड हाउ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क टू क्रिएट वेल्थ, यानी कि समझे कि अवचेतन मन धन बनाने के लिए कैसे काम करता है। वेल्थ को उस हवा की तरह देखो जैसे आप सांस लेते हो, ऐसे दिमाग का रवैया विकसित करो। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने ये तब कहा है जब एक औरत ने उससे पूछा कि वो अमीर कैसे हो सकती है। नीचे समंदर के पास लेके गए और कहा, देखो। औरत ने कहा, यहाँ तो बहुत सारा पानी है। फिर राल्फ ने कहा, वेल्थ को इसी तरीके से देखो और आपके पास कभी इसकी कमी नहीं होगी। आप जहाँ पर हैं अपने अंदर की अच्छाई को रिलीज करने आए हैं और आपको सुंदरता, लग्जरी और जिंदगी की हर एक अमीरी को आपके पास रखने के लिए है। लेकिन आपको पैसे के लिए एक सही रवैये को विकसित करना होगा। जब आप पैसों से सच्ची दोस्ती कर लेते हैं तब आपके पास हमेशा वो ज्यादा ही होगा। काफी सारे लोग गलती से ये मानते हैं कि आप अमीर तभी फील कर सकते हैं जब आप अमीर हो, लेकिन सच तो ये है कि आप अमीरी को तब अट्रैक्ट करते हैं जब आप अमीर फील करते हैं, और फीलिंग अंदर से होती है। पैसों के आने का इंतजार करना या आशा करना एक ट्रैप है। आपको जो अमीरी आप चाहते हैं उसे पाने से पहले उसके थैंक यू में रहना होगा। क्यों अमीर और अमीर होते हैं और गरीब। जो जिंदगी की असली अमीरी को एंजॉय करते हैं वो लोग हैं जो दिमाग की क्रिएटिव ताकत को जानते हैं। जब वो लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड पर स्पिरिचुअल, मेंटली और इमोशनली थॉट्स के पावर को जानते हैं तब उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक रूप से अबंडेंस को उनकी लाइफ में ले आता है। ये महान और एक दिव्य कानून है जो कि सब पर लागू होता है। ये हमेशा सही था और हमेशा सही रहेगा। हम ये जानते हैं कि हम अमीर हैं और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव दुनिया में रहते हैं जब हमारा ये विश्वास हमारे काम और हालातों में दिखाई देगा। इस तरह अगर मेरा मानना है कि मैं पैसे को लाइक नहीं करता कि मेरी किस्मत ही खराब है या पैसा दूसरों के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं है, तब ये विश्वास मेरे हालातों और कामों में दिखाई देता है। ये थियरी डिटरमाइन करती है कि हम भौतिक संसार में अमीर है या नहीं। अमीरी के विचार अमीरी को प्रोड्यूस करते हैं और वही कमी के विचार कमी को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए अमीर और अमीर होते हैं और गरीब होते हैं। ऑथर ने हमें यहाँ पर 4 स्टेज प्रोसेस बताए हैं। पहला है, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो कि लाइफ प्रिंसिपल इस पूरे वर्ल्ड का सोर्स है। आसमान के सारे तारे, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ जो आप देख सकते हैं वो इसी लाइफ फोकस की वजह से है। लाइफ प्रिंसिपल ने आपको जन्म दिया है, आपको जिंदगी की सारी ताकत और खूबियाँ दी हैं। एक सरल निष्कर्ष पर पहुँचा जाए कि आप जो कुछ भी देखते हैं या जिस भी चीज को जानते हैं वो सब लाइफ प्रोसेस की वजह से ही है। और इंसानी दिमाग और भगवान का दिमाग एक ही होता है क्योंकि सिर्फ एक ही दिमाग है और वो दिमाग सब लोगों में है। ये बात आपको थोड़ी बड़ी अजीब लगती है मगर सच यही है। दूसरा है, आप
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पैसे के विचारों को डालने का फैसला करें। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर थॉट्स बार बार बोलने से और फेथ से जाते हैं। एक ही चीज को बार बार रिपीट करके वो ऑटोमेटिक हो जाता है और फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को पैसे एक्सप्रेस करने ही होंगे। ये काम बिल्कुल चलना सीखना या पियानो बजाना सीखने जैसा है। आप जिस भी चीज को अफर्म कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास करना होगा। ये कोई मम्बो जम्बो नहीं है, आपको विश्वास करना ही होगा। जैसे आप जमीन में बीज डालते हैं तो वैसे विश्वास करते हैं कि एक समय के बाद उसमें से पेड़ उगेगा। आप जिसे भी चाहते हैं और इमेजिनेशन करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोए गए बीज हैं। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं बीज को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हुए। बीज को पानी और खाद देकर आप उसकी ग्रोथ को तेज कर सकते हैं और इमेज करना बिल्कुल वैसा ही है। तीसरा कदम है इस अफर्मेशन को सुबह और रात को 5 मिनट के लिए हार्ट से बोलिए। मैं अब डिवाइन पैसे के आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड पर लिख रहा हूँ। लाइफ पावर एकमात्र सप्लाई का सोर्स है। लाइफ फोर्स की वजह से दुनिया है और मैं लाइफ फोर्स की वजह से अमीर होने का शुक्रिया अदा करता हूँ। चौथा है जब कमी के थॉट्स आपके पास आएंगे, जैसे मैं उस यात्रा को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ या मैं कर्ज नहीं चुका सकता हूँ पैसे, तो उन्हें पैसे और अमीरी के विचार के साथ बदल दें। कभी भी पैशन के बारे में नेगेटिव बातों को नजरअंदाज न करें। ये तो सबके लिए मैंडेटरी है। उसे ये कहकर एकदम बदल दे लाइफ फोर्स मुझे सब कुछ दे रही है और सारे इस भगवान के तरीके से पे हो गए हैं। अगर आपके माइंड में 1 घंटे में 50 नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं तो उन्हें हर बार बदल दे। कुछ समय के बाद पैसे की कमी के विचार आपका मोमेंटम खो देंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे के लिए कंडीशन हो जाएगा। अगर आप एक नई कार देखते हैं तो कभी न कहें कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और आपकी लाइफ में पैसों की कमी को अट्रैक्ट करता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ट्रस्ट करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी मनचाही चीज कहाँ और कैसे पूरी होगी, तब आप डाउट दे रहे हो। ये दिखाता है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर भरोसा नहीं करते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा टच जरूरी है। अपने आप को याद दिलाते रहें कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस आपकी मनचाही चीज का डिवाइन ऑर्डर अटेंशन कर रही है और आप वरी से लेकर उसके जैसा अटेंशन कभी रख ही नहीं सकते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं या टेंशन में होते हैं तब आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर का पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में अमीर और दिमाग की शांति या जो भी आप पाना चाहते हो उससे अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। अपने दिमाग को शांत रखो और अपने आप से कहो मेरे साथ वैसा ही किया जाता है जैसा मैं विश्वास करता हूँ। सारी चीजें तैयार हैं अगर माइंड तैयार हो जाएगा। इसका मतलब मुझे बस अपने माइंड को तैयार करना है गाइडेंस, पैसा और सोल्यूशन को पाने के लिए। इसे बार बार दोहराएं। ये आपके माइंड को शांत करेगा और आपको शांति देगा। जब आपका माइंड शांत हो जाता है तब उसे जवाब मिलता है। इन्फिनिक्स इंटेलिजेंस को जवाब पाता है। तो टेंशन न ले और रिलैक्स करें। अपनी कंडीशंस को पावर न दे, इन्फिनिट को पावर दे। चैप्टर नंबर 2 है रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करें। ये जानने के लिए कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के चैनल से पैसे पाते हैं, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये मेथड कैसे काम करता है। अपने आप को हिप्नोटाइज इमेजिनेशन करें। ऐसी सिचुएशन में आपका सबकॉन्शियस माइंड सस्पेंड हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जवाब देता है। अगर हिप्नोटाइज करने वाले ने कहा कि आप देश के नेता हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड रीजन नहीं करता है, ना कि चूज करता है। उससे जो कहा जाए वो उसे सच मान लेता है। अगर आपको एक पानी का गिलास दिखाया जाए और आपको कहा जाए कि आपने ड्रिंक किया है तो आप एक ड्रिंक किए हुए बंदे जैसी एक्टिंग करेंगे। मतलब आपको किसी भी चीज का विश्वास दिलाया जाएगा कि आप जानवर हो। ये कानून है। ये भी याद रखो कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्री
प्रीडोमिनेंट थॉट्स में से चूज करता है, मतलब वो आपके फेथ को बिना सवाल किए सच मान लेता है, भले ही वो गलत हो या सही हो। इन्फिनिट इंटेलिजेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहती है, भले ही हम उसे कुछ भी कहें, गॉड, अल्लाह, परमात्मा। पॉइंट ये है कि वो आपके अंदर है। सारी इन्फिनिट इंटेलिजेंस पावर आपके अंदर ही है। बचपन से ही हम सबको नेगेटिवली प्रोग्राम किया जाता है। नेगेटिव थॉट्स को अस्वीकार करने की वजह से हमने उन्हें जाने अनजाने में स्वीकार किया है। एग्जाम्पल के लिए आपको बार बार कहा गया होगा आप ये नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से आपने एक खुद में हारने वाला रवैया डेवलप किया होगा। शायद आपको किसी ने ये भी कहा होगा आप किसी चीज के लायक नहीं हो, तो फिर उस रीजन के कारण आपके अंदर अब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इन नेगेटिव सुझावों को स्वीकार करें तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक काफी नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम होने दे रहे हैं। इसके कारण आपके अंदर डर और टेंशन पैदा होने के चांसेस ज्यादा हैं। हर रोज पेपर उठाओ और आपको काफी सारे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जो आपके मन में डर और चिंता के बीच बो सकते हैं। अगर इन थॉट्स को स्वीकार कर लिया जाए तो ये डर के विचार आपकी जिंदगी जीने की डिजायर को खत्म कर देते हैं। नेगेटिव थॉट से बचकर रहो जो दूसरे लोग एक्सप्रेस करते हैं। हम सब ने इसे हमारे बचपन में और टीनेजर्स में सहा है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आप आसानी से याद कर पाएंगे कि कैसे माता पिता, दोस्त और रिश्तेदार आपकी सोच को नेगेटिव थॉट्स के विचारों से प्रभावित करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आपको कंट्रोल करने का और आपके अंदर डर पैदा करना था। नेगेटिव थॉट्स हर एक घर, स्कूल, काम करने वाली जगह, हर जगह होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है आपके अंदर वो पावर है नेगेटिव थॉट्स को अस्वीकार करने की और नेगेटिव थॉट्स को बदलने की। एग्जाम्पल के लिए रोहन के अंदर बार बार ये सुनने की वजह से गुस्सा आता है कि वो किसी चीज के लायक नहीं है। एक तरीका जिससे रोहन इससे डील कर सकता है वो है हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये अफर्म करे, मैं अच्छी हंसी से और बोलूंगा, मेरे पास और ज्यादा खुशी और दिमाग की शांति होगी। हर दिन मैं और ज्यादा प्यार करने वाला और समझने वाला इंसान बन रहा हूँ। ये खुशी का मूड अब मेरा नेचुरल स्टेट बन रहा है और मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इन स्टेटमेंट को ले सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, अपने आप को याद दिला सकते हैं कि वो डीप माइंड में इसे लिख रहे हैं और जो कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड पर डाल दिया जाता है वो सच हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। हर सुबह अपनी जिंदगी में शांति से बैठे, रिलैक्स होकर और ये अफर्म करो, डिवाइन लॉ मेरी जिंदगी को चलाते हैं, डिवाइन सफलता मेरी है, डिवाइन शांति मेरी आत्मा को भरता है, डिवाइन मेरी आत्मा को भरता है, डिवाइन अबंडेंस है मेरी, डिवाइन लॉ मेरे पास है जो कि मेरी जिंदगी और भी ज्यादा खुशी का बना रहा है। इन थॉट्स को बार बार रिपीट करें, धीरे धीरे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पहुंच जाएगी और जो भी कुछ सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है वो सच हो जाता है। इसलिए आप एक शांति और प्यार भरी जिंदगी जीने लगेंगे। अपने भगवान या गुरु पर विश्वास रखें, जो आप अपने दिमाग में रखते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। चलो इसे एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं। ब्राजील में दो लड़के एक ही पड़ोस में पले बड़े, वो दोनों एक ही स्कूल जाते और फुटबॉल एक ही पार्क में खेलते। उसमें से एक लड़का ये मानता है कि अमीर बनने का एक ही रास्ता है और वो है कम्पीट करके, यानी दूसरे से लेकर। वो गलत लोगों के साथ रहने लगा, लोकल दुकानों से चोरियां करने लगा और जब लोग काम पर जाते तब वो उसके घर में चोरी करने लगा। वो जीने के लिए हमेशा संघर्ष करता था। जब वो बूढ़ा होने लगा तब वो और ज्यादा गंभीर अपराधों में शामिल होने लगा। जबकि दूसरा लड़का इन्फिनिटी अबंडेंस में विश्वास रखता था और उसका मानना ये था कि वेल्थ को क्रिएट किया जा सकता है। उसकी माँ हर सुबह ब्रेड बेक करती और वो हर दिन मार्केट में उसे बेचने जाता। समय के साथ उसने इतने पैसे बना लिए जिससे कि वो यूएस जा सके। वहाँ पहुँचने के बाद वो अंग्रेजी सीखने के लिए वीडियो को किराए पर लेता और उन्हें घंटों भर देखता। वो फूड पेंट्रीज और लंच, खाना और कपड़े लाने के लिए जाता और 2 जॉब भी करता जिससे कि वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सके और अपनी माँ के पास कुछ पैसे भेज सके। अपने काम के कनेक्शन की वजह से वो केबल टीवी और इंटरनेट सर्विस बेचने की नौकरी करने लगा और बहुत ही जल्द उस जगह का टॉप सेल्समैन बन गया। उसे रेगुलर सेल मैनेजर बना दिया गया और वो साल के $10,000 कमाने लगा।
दोनों लड़कों में जो फर्क था वो था कि वो किस चीज को मानते हैं। भरी जिंदगी दी, एक लड़के के फेथ ने उसे जुर्म की भरी जिंदगी दी, वही दूसरे लड़के के फेथ ने उसे एक सफल करियर दिया। कोई भी लड़का बाहर के हालात से नहीं बनता था, उन्होंने अपने बाहर के हालात खुद चुने थे, अपने थॉट्स, चॉइसेस और एक्शन के जरिए। इस कहानी को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 है विजुअलाइज योर पाथ टू वेल्थ, यानी कि अपने धन दौलत के रास्ते की कल्पना करें। किसी भी मनचाही चीज को पूरा करने के लिए आपको उसके पूरे होने की एक तस्वीर बनानी होगी और साथ ही पॉजिटिव थॉट्स जैसे कि थैंक यू को जोड़ना होगा। सिर्फ चाहने या मानने से कुछ नहीं होगा, आप जो भी चाहते हैं उसमें आपको फेथ रखना होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ सही तरीके से एंगेज करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप नंबर 1 है जिस भी चीज को आप चाहते हैं उसकी इमेजिनेशन करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने मरीजों की देखभाल करते हुए अपने आप को इमेजिनेशन कर सकते हैं। अपने आप को एक नई कार चलाते हुए इमेजिन कर सकते हैं। अपने माइंड में जिस भी चीज को आप चाहते हैं उसकी एक क्लियर इमेज होना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2 है अपनी मनचाही चीज को एक पॉजिटिव इमोशनल के साथ इमेज करें। जैसे किसी चीज को पाने के लिए एक्सपेंडेड होना चाहिए, पॉजिटिव इमोशंस के लिए जरूरी है, क्योंकि वो इस मेंटल इमेज को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर सकती है। स्टेप नंबर 3 है किसी शब्द के बारे में सोचे जो आपको आपकी मनचाही चीज के होने या करने का एहसास दिलाए, जैसे कि ये मेरा है या सिर्फ एक सिंपल थैंक यू। जरूरी है कि आप उन शब्दों को अपने माइंड में मेंटल इमेज करने के साथ लिंक करें। चौथा स्टेप है एक रिलैक्स स्टेज में चले जाएं और उस शब्द को अपने माइंड में बार बार रिपीट करें। जब भी आप उस शब्द को बोलें तो अपनी डिजायर को पूरा होते हुए महसूस करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पैसा चाहते हैं तो अमीर फील करें। कम से कम दिन में इसे 15 मिनट के एक सेशन में 3 दिन करें। टाइम के साथ पॉजिटिव इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगी। आपकी मनचाही चीज जो पूरा करने का आपके अंदर की क्रिएट पावर एक रास्ता ढूंढ लेगी। एब्रेस्ड पावर ऑफ फेथ, यानी कि आस्था की शक्ति को शामिल करें। जो भी चीज आप अज्यूम कर वो आपके आसपास की दुनिया में आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि आपको एक कार मिल जाए या आपको एक प्रमोशन मिल जाए और उसकी रियलिटी को महसूस करें और उसकी वजह से वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगा उन तरीकों से जो आप जानते भी नहीं हैं। बस शर्त इतनी है कि खुद पर फेथ रखें। फॉरगेट द पास्ट, यानी कि अतीत को भूल जाएं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो बीते हुए कल को भूल जाएं। बीता हुआ कल मर चुका है, लेकिन आप उसके बारे में सोचकर उसे जिंदा कर सकते हैं, ये पागलपन है। जब लोग आपका टाइम और पावर बीते हुए कल के बारे में सोचकर बर्बाद करते हैं, ये कहकर कि वो पहले कितने अमीर थे। हर तरीके से अपने बीते हुए कल की अचीवमेंट्स के बारे में सोचो, लेकिन कभी भी इसके बारे में अफसोस न करो कि आप पहले कितने अमीर या अभी के हालात कितने मुश्किल हैं। ये मायने नहीं रखता है कि आपके बीते हुए कल में क्या हुआ। इन्फिनिटी सप्लायर आपका इंतजार कर रही है। अगर आप ये जान लेते हैं कि सप्लायर एंडलेस है, जो दूसरे इंसान को देखकर नहीं जलते हैं। जब हम दूसरों से जलते हैं तो हम अपनी दौलत के रास्ते को बदल लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 है फॉलो अ पैटर्न फॉर अ प्रॉस्परस लाइफ, यानी कि समृद्ध जीवन के लिए एक पैटर्न का पालन करें। ये बात जान ले कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप लाइफ की सारी डिफिकल्टी से। मैं अपने फर्म में 10 साल से हूँ, लेकिन मुझे कभी भी कोई प्रमोशन नहीं मिला है, ना ही सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। मेरे अंदर कोई दिक्कत है। ये सब जॉन ने अपने ऑथर के साथ पहली कंसल्टेशन में कहा। उसके साथ बात कर ऑथर ये जान गए कि उसके अंदर फेलियर्स का सबकॉन्शियस पैटर्न था। जॉन हमेशा अपने आप को कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अपनी नौकरी खो रहा हूँ। वो खुद से यही सब बातें करते थे। ऑथर ने उन्हें बताया कि ये शब्द बहुत ज्यादा बेकार है और इनकी वजह से वो अपना एक्साइटमेंट और पावर दोनों खो रहे हैं। ऑथर्स ने उनसे कहा उन्हें ये शब्द अपने आप को नहीं बोलने चाहिए। उसके साथ ऑथर्स ने उन्हें ये भी बताया कि नेगेटिव थॉट्स जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूँ सबकॉन्शियस माइंड पर आदेश देते हैं, वो उसकी लाइफ में अड़चने पैदा कर सकते हैं। जॉन ने ऑथर से पूछा क्या यही रीजन है कि मैं अपनी जॉब में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? ऑथर ने जवाब दिया हाँ, क्योंकि जॉन ने रिएक्शन की एक पिक्चर बना ली है और इसके कारण वो अपने भले को रोक रहा है। ऑथर ने उनसे कहा
ताकि वो अपने बीते हुए कल को भूल जाएं और अपने आने वाले कल के बारे में सोचे। ऑथर ने उन्हें पॉजिटिव इमेजिनेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बनाने की तकनीक बताई और इन तकनीकों की वजह से जॉन ने अपनी वाइफ को बधाई देते हुए इमेजिन किया। वो माइंड में अपनी पत्नी के साथ बात करने लगे, मुझे आज बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है, बॉस ने आज मेरी तारीफ की है और अब मुझे हर साल सैलरी में $10,000 ज्यादा मिला करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी के रिस्पॉन्स को इमेजिन किया, उसकी आवाज, हंसी, इशारों को महसूस किया। वो सब कुछ उसके माइंड में सच में था और धीरे धीरे सबकॉन्शियस पैटर्न कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था। कुछ हफ्ते बाद जॉन ऑथर को देखने आए और उन्होंने कहा, मेरे बॉस ने मुझे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बना दिया है। उसकी बताई हुई तकनीक काम कर गई। जब आप अच्छा सोचोगे और अच्छे से विश्वास रखेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जॉन ने दिल से मान लिया कि उन्हें प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी। आप भी अपनी मनचाही चीज की एक मेंटल पिक्चर बना सकते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस की पावर के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जो अंदर हैं उसी वजह से आप अमीर और सक्सेस हैं। चैप्टर नंबर 5 है अचीव सक्सेस इन योर करियर, यानी कि अपने करियर में सफलता प्राप्त करें। करियर में सक्सेस के 4 स्टेप हैं। काफी सारे लोग गलती से ये मानते हैं कि करियर में सक्सेस सिर्फ बाहरी कारणों पर निर्भर करती है, वो किसी और के सफल होने का कारण, अच्छी किस्मत या ज्यादा पैसा बताते हैं। ये दूसरे लोगों को क्रेडिट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो अंदर ही अंदर उनसे जलते हैं या अपने अंदर की खामियों को दिखाना नहीं चाहते हैं। सच तो ये है कि करियर में सफलता बाहरी कारणों से ज्यादा इंटरनल कारणों पर निर्भर करती है और सबके अंदर अपनी करियर में सफलता को पाने की पावर होती है। तो यहाँ पर करियर में सक्सेस पाने के 4 स्टेप हैं। नंबर 1 है अपने अंदर पर्सनल प्रॉपर्टी विकसित करें, जो सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपके सबकॉन्शियस फेथ की पिक्चर लेना संभव होता है तो वो बिल्कुल आपकी हकीकत के साथ मैच करता है। ये जिंदगी के हर एक पहलू पर लागू होता है। तो अब आपको अपनी कौन सी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए? जवाब में है लव, पेशेंस, फेथ और हैप्पीनेस। उन कामों की खोज करें जिसे आपको करने में अच्छा लगता है और उसे ढूंढने के बाद उसे करना शुरू करें, क्योंकि अपने काम को एंजॉय करना पावर और पैशन को जनरेट करता है, जो कि सक्सेस पाने के लिए जरूरी है। अगर आपको करियर या फील्ड नहीं पता है तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से पूछें। इन्फिनिट इंटेलिजेंस को कहें, मुझे मेरे छुपे हुए टैलेंट को दिखा दो और मुझे जिंदगी के सच्चे प्लेस पर गाइड करो। इसे शांति से और पॉजिटिव रूप से अपने आप को कहें। जब आप इसे कहेंगे तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस पर फेथ रखना और आपको जवाब एक फीलिंग या एक अवसर के रूप में मिलेगा। अपनी फील्ड के एक ब्रांच में स्पेशलाइज करें और उसके बारे में दूसरों से ज्यादा जाने। एक स्पेशलिटी को चुनने के बाद उसके अंदर अपना सारा टाइम और ध्यान दें। अगर संभव हो तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान लें। अपने काम को इस दुनिया को एक आशीर्वाद की तरह दें। आपकी इच्छा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए, इससे इंसानियत की मदद होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शर्मा जी ने फ्रॉड करके सारे पैसे बनाए हैं। एक इंसान कुछ समय के लिए सफल होता है, लेकिन जो पैसे वो फ्रॉड करके कमा रहे हैं वो बहुत ही जल्दी उड़ जाएंगे। क्योंकि ये बात याद रखें कि जो चोट हम दूसरों को पहुंचाते हैं वही चोट हम अपने आप को भी दे रहे होते हैं। अपने आप पर यकीन रखें। एक इंजीनियर ने ऑथर से एक बार कहा, मुझे 3 एग्रीमेंट्स दिए गए थे और मैं उन्हें करने में फेल हो गया। इस इंसान ने ये देखा कि वो डर गया था और असफलता को उम्मीद करता था। फिर उसने अपने मेंटल एटीट्यूड को पूरा बदल दिया। उसने कहा, मुझे असफलता में विश्वास था, उसी क्षण से मेरा विश्वास अब सफलता में हो गया। उसका आदर्श वाक्य बन गया, जो भी मैं मानता हूँ मैं उसे हासिल कर सकता हूँ। इसे अपने दिमाग में लिख लें। इस इंजीनियर ने ये एहसास किया कि उसके अंदर एक जादुई पावर थी, वो उनके सारे सवालों के जवाब दे सकती थी। इसी वजह से उन्हें जिन सवालों के जवाब नामुमकिन लगते थे वो जवाब मिलने लगे। अब उसका विश्वास सक्सेस में है और वो सक्सेस की उम्मीद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वास्तव में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी, जो आपको बताएगी कि कैसे आप पैसे को अपना दोस्त बना सकते हैं, वेल्थ को कैसे डेवलप किया जा सकता है और अपनी एबिलिटीज में अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। और हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें। हमारी अमीर बनने की डिजायर एक खुश और अद्भुत जिंदगी जीने की इच्छा है, इसलिए अपने पैसों की सोच को बदलें और फाइनेंशियली सक्सेस या प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए ऊपर बताए गए सभी स्टेप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करें। अमीर बनना हमारा अधिकार है। हम सब इस धरती पर एक भरपूर जिंदगी जीने, खुश रहने और आजाद रहने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी। आपको
आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।